शेरदास कुंज बिहारी राधा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। बड़ी प्यारी बात कही किसी ने कि रीझ जाए जब भक्त पर तो क्या देवें अदुबीर, रोना धोना सिसकियां आहों की जागीर। न जाने कब इस जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए नाम सुमिरन हमेशा करते रहना चाहिए। आज फिर एक नए भाव के साथ, नई लीला के साथ जो कलयुग में घटी हुई, उस घटे हुए वर्णन को आज आपके सामने लेकर आया हूँ। श्री जी जो बुलवाती हैं वो बोला जाता है। अगर कभी कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं कुछ कह सकूं, ना आप में इतनी सक्षमता है कि आप उसे सुन सकते। जब तक वो सुनवाना नहीं चाहेगी तब तक आप सुनोगे नहीं, और जब तक वो बुलवाना नहीं चाहेंगी तब तक मैं बोलूँगा नहीं। जब तक वो, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। कहने का तात्पर्य है कि हम ना करने वाले हैं, ना हमारे बस की कुछ है। आइए इसी भाव से, इसी समर्पण भाव से एक छोटा सा वाक्यान, जो एक बूढ़ी माई का है, जिनकी बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक की कथा इस छोटे से श्री जी के दास के मुखार बिंद से आपको सुनवा रहा हूँ। आइए सुनिए और आनंद लीजिए। एक बार प्रेम से सभी को राधे राधे, और कोई भी त्रुटि होती है उसे क्षमा कीजिएगा। चलते हैं एक घटना की तरफ, जिसमें एक मैया हुई जो हर महीने वृंदावन जाया करती। पूरा जीवन ठाकुर जी से इतना प्रेम जिसका कोई वर्णन करना भी मुश्किल है। वृंदावन जाया करती थी। लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से प्रेम करो, समर्पण रखो, रिश्ते बनाओ, सब बात है। मगर हमारे इस छोटे से लाला को लेकर आजकल देखने को मिलता है कि लोग हाथों में लेकर घूमते हैं। नहीं घूमना चाहिए। जब छोटे बच्चे को लेकर आप घूमोगे, कभी हवा भी चल रही है, सड़क पे गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, उनके द्वारा लाला की आंख में कंकड़ तिनका अगर चला गया, अगर आप उन्हें सजीव मानते हो, मूर्ति नहीं मानते हो, विग्रह नहीं मानते हो, तब अगर आप उसे मूर्ति या लड्डू गोपाल जी की विग्रह समझकर पूज रहे हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आप उन्हें सही में जीवित, अपने लाला, अपना भाई, अपना प्रीतम समझते हो, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उनको इस तरीके से लेके मत घूमा कर। अगर आपको लेकर घूमना ही पड़ा है, लेना ही है, लेके ही चलना है, तो उन्हें बड़ी स्वच्छता से और सफाई से लेके चलें, जैसे अपने बच्चे को लेके चलते हैं। अपने आंचल से ढक ले। उनको डलिया में सजाकर सबको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने बालक को दिखाने से भी नज़र लग जाती है किसी का बालक ज़्यादा सुंदर होता है। ऐसे ही वो मैया जीवन भर ठाकुर जी के मंदिर आया करती थी। यही उसका नियम था। समय बीतता गया, बाल अवस्था से युवावस्था आई, युवावस्था से विवाह हो गया और एक माँ बन गई। जब वो इतनी बुजुर्ग हो गई कि वो चल ना पाए, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो वो अपने अंत समय में एक बार ठाकुर जी के दर्शन करने गई। वहाँ से एक लाला की विग्रह लेकर आ गई और उसकी सेवा करने लगी। ये उस समय की बात है जब उसकी शादी को कम से कम 5-7 साल बीत चुके। घर की जिम्मेदारियां भी बहुत थी। उसका बेटा था एक और एक बेटा उसका लाला था, लड्डू गोपाल, जिनको उसने वृंदावन से लाया था। उनकी सेवा करती थी, भोग लगाना, घर के सब काम करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठाकुर जी की सेवा, उसके बाद अपनी रसोई निपटाना, सब अपने घर का ध्यान रखना। जीवन कटता चला गया। अब बहुत समय बीत गया, वो वृंदावन नहीं जा पाई।
बुढ़ापा आ गया, तब उसकी इच्छा हुई कि मेरा भी कुछ पता नहीं है कब इस ज़िंदगी की शाम आ जाए, कब ज़िंदगी में आखिरी मुकाम आ जाए। मैं ढूंढती हूँ ऐसा मौका कि मेरा शाम मेरे पास आ जाए। तो वो एक बार वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट कर बैठी, और उसका जो बेटा था उसका विवाह हो चुका था, उसकी एक बहू थी, जिससे उसने कहा कि बिटिया, मैं तीर्थ पे जा रही हूँ, वृंदावन जा रही हूँ, तो मेरे लाला का बहुत ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, उन्हें सुबह स्नान कराना, इत्र लगाना, भोजन प्रसादी देना। मगर उस बूढ़ी माई की जो बहू थी वो पढ़ी लिखी थी, काफ़ी एजुकेटेड थी, मगर अपनी माँ की, सासू माँ की इज्जत करती थी। मगर जिम्मेदारियाँ भी थी बहुत सी। उसने कहा, जी माँ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं लाला का ध्यान। एक दिन हुआ, खूब सेवा करी लाला की, जैसे माँ बता के गई थी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10-12 दिन बीत गए। अब वो लाला की सेवा करती थी, इधर उसके आदमी का ऑफिस जाने का समय होता था, समय से उठ नहीं पाती थी, मगर सेवा पूरे पूर्ण भाव से करती थी। 15 दिन बाद, क्योंकि उसकी सास ने उससे बताया था ये मेरा दूसरा बेटा है, कहने को तेरा देवर है, उसने कहा, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। आदमी का स्वास्थ्य सही नहीं था, आदमी ने आवाज़ लगाई, सेवा में से उठ के उसे जाना पड़ा। उसे गुस्सा आने लगी कि मैं घर के काम भी करती हूँ और सब करती हूँ, लाला की सेवा में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो पूरे भाव से सेवा करती थी, पूरे मन से सेवा करती थी, जैसा सास ने बताया था सब करती थी। ये सोचकर वो परेशान होने लगी, और फिर लाला से बोली कि तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, तुम्हारे पास सब सामान रखा रहता है, तुम खुद उठ लिया करो, खुद नहा लिया करो, अपने आप रसोई में आके मेरे पास खाना खा लिया करो। और गुस्से में बोलकर चली गई। दिन बीत गया, शाम का समय भी बीत गया, उसे याद ही नहीं रही कि सास ने कहा था कि लाला की सेवा करनी है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उस अचानक से जब वो मंदिर में पहुंची तो उसने देखा लड्डू गोपाल जी को वो पीले रंग के वस्त्र पहना के आई थी, आज ठाकुर जी लाल कलर के वस्त्र पहने। ये देखकर उसे ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगी, हो सकता है मैं काम में इतनी बिजी हूँ, मेरे दिमाग से उतर गई हूँ, मगर ऐसा नहीं था। दूसरा दिन हुआ तो नीले रंग की पोशाक पहने थे, तीसरा दिन हुआ दूसरी पोशाक पहने थे, भोजन लगा था, कभी उनके मुंह में मक्खन लगा होता था, कभी कुछ लगा होता था। वो समझ गई कि मेरे देवर ने मेरा कहना मान लिया है। भाव है अगर सच्चा तो भव से बेड़ा पार है, पहले भी मैंने कथा में कहा। यहाँ सेम वही कंडीशन पैदा हो गई। वो ठाकुर जी को अपना समझ के बोलने लगी, उनसे बात करने लगी। अब ठाकुर जी रोज़ उठते और अपने आप सारा काम कर लेते, भोजन प्रसादी करके अपने आराम से सो जाते, और रोज़ अपने आप ही तैयार हो जाते, एक आज्ञाकारी बालक की तरह। समय बीत गया, सास भी लौट के आई। सास ने पूछा, बहू तूने मेरे लाला का ध्यान रखा? बहू कहने लगी, हाँ मैया, तुम्हारा लाला तो बहुत समझदार है, मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। सास आई, उसका स्वास्थ्य खराब था, सीधे मंदिर में पहुंची। लाला नीले रंग की पोशाक पहने थे, और वो देख के बहुत खुश हुई और सो गई। जब सो गई, उसका स्वास्थ्य सही नहीं था और तीर्थ करके आई थी, बहुत थकी हुई थी, तो दूसरे दिन उठने में 10:30 बज गए। उसकी सास ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करा करती थी, 4:30-5 बजे तक उसका सब काम निपटा लेती थी, अपने लाला का सब सेवा कर लेती थी। आज जब वो उठी तो उसने देखा लाला का भोग लगा है, खूब अच्छे से वस्त्र पहने हैं। जब वो बहू उसकी चाय लेके आई तो उसने अपनी बहू से पूछा कि आज तू नहाई नहीं और तूने लाला की सेवा कर ली? बोली, नहीं मैया, मैंने तो सेवा करी नहीं, मैं तो 15 दिन सेवा करी शुरू में, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं इनकी सेवा में लग गई, और एक दिन मैं बहुत परेशान थी तो मैंने इन्हें गुस्से में डांट दिया,
और इनसे कहा कि खुद भी उठ के कुछ करे रहा करो, ऐसे ही पड़े रहते हो। और दूसरे दिन से लाला खुद उठते हैं, खुद नहाते हैं, खुद खाते हैं, खुद पीते हैं। और कभी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं उनकी सेवा कर लेती। सास ने जब बहू के मुंह से ये वाणी सुनी तो उसके शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया। उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ कि हाय मेरे कन्हैया, हाय मेरे लाला, मैंने पूरा जीवन तेरे प्रेम करा, पूरा जीवन समर्पण भाव रखा, तो कभी मुझे एहसास तो दूर की बात, तो सपने में भी नहीं आया। और मेरी बहू की केवल 15 दिन की सेवा में इतना खुश हो गया कि तू सब काम खुद करने लगा। ये जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, इनकी लीला का कुछ पता नहीं। आपका भाव कब सच्चा है ये आप खुद नहीं जानते। हम ठाकुर जी को तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छे अच्छे भाव से कपड़े लेके आते हैं, महंगे महंगे वस्त्र लाते हैं। नहीं, ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। प्रेम हो सच्चा, रिश्ता हो सच्चा, हर चीज में समर्पण हो, पूर्ण समर्पण। केवल बार बार वही बात आती है कि अगर भाव है सच्चा तो वक्त से बेड़ा पार है। उसके अंदर उसने दिल से माना कि ये बोलते हैं, ये चलते हैं, सब करते हैं। वैसे ठाकुर जी ने उसके साथ लीला करी। ठाकुर जी निकुंज रस की लीला केवल उन लोगों के साथ करते हैं जिनके दिल में सच्चाई होती है, ठाकुर से रिश्ता सही होती है। आप अपने जीवन में कुछ भी करो, मगर जितनी देर भजन करो उतनी देर भजन में रहो। आपका 1 घंटे का भजन आपको ठाकुर के पास ले जा सकता है, मगर उस भजन जो 1 घंटे का है उसमें आप केवल ये महसूस करो कि मैं सांसारिक बंधन छोड़ चुका हूँ, मैं मृतक शरीर हूँ। जो ठाकुर जी की आत्मा मेरे अंदर है वो ही केवल मेरी है। और ये सोचकर अगर भाव से ठाकुर जी को ध्याओगे, ठाकुर जी को लाड़े लड़ाओगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जीते जी आपको ठाकुर जी अपना दीदार कराएंगे। सभी का मंगल हो। सभी राधा नाम की गंगा में डुबकी लगाएं। श्री हरिदास कुंज बिहारी।